तो दोस्तों ये है हमारी कहानी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। तो हमने बेसिकली एक कंपनी के साथ टाई अप किया और हमारी आगे की जर्नी हमने स्टार्ट की। तो ये था हमारा डे 1 और हमारा टेरेस दिखने में पूरा एम्प्टी वैकेंट दिख रहा होगा। तो पहले से ही हमने सोलर पैनल के लिए कुछ सोच कर रखा था और उसी तरह से हम उस आगे बढ़ रहे थे। तो हमारे पास ऑलरेडी सुदर्शन का वाटर हीटर था और वो सक्सेसफुल है, इसी कारण हम सोलर पैनल्स की ओर बढ़ते गए। जैसे कि दोस्तों ने, परिवार के सदस्यों ने मुझे गाइड किया कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल कीजिए, उसके वजह से हमें लाइफ टाइम सेविंग होगी। इसी के चलते मैंने एक ही दिन में सभी कंपनियों के साथ मीटिंग शेड्यूल की और डेमो के लिए उनको एडवाइस किया। तो मैंने टॉप 5 लिस्टेड कंपनियों को इनवाइट किया। फॉर एग्जांपल टाटा, अदानी, वारी, सोलर स्क्वायर, फ्रेयर सोलर एनर्जी और एक दो लोकल कंपनियों को भी इनवाइट किया था। तो इनमें सबसे बेस्ट मुझे लगा सोलर फ्रेयर एनर्जी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और उनके जो सेल्समैन थे वो बहुत ही प्रॉम्प्ट थे, कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे थे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट देख रहे थे और हमें क्या चाहिए वो हमें फुलफिल करके दे रहे थे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग और बेस्ट ऑप्शन फॉर सोलर एनर्जी। तो वो सेल्स ऑफिसर का नाम क्या था? तो सेल्स ऑफिसर का नाम था मिस्टर आशीष मलिक। तो उन्होंने मुझे डे 1 से लेके डे एंड तक मुझे होल प्रोसीजर समझाई और वो आज भी हमें सपोर्ट करते हैं अगर कुछ दिक्कतें आती है तो डे 1 से लेके तो फिर मीटर फिटिंग तक ये सभी चीज़ों के वक्त वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। और उनके इस प्रॉम्प्टनेस की वजह से और सपोर्ट के कारण हमने उनसे एक ही वक्त में 3.2 किलोवाट्स के 2 प्रोजेक्ट्स परचेस किए। तो उन्होंने हमें बेस्ट डील भी ऑफ़र की। तो इसी के कारण मैंने फ्रेयर सोलर एनर्जी को चुना और उसके साथ लाइफ टाइम आगे बढ़ने की यात्रा शुरू की। तो इस यात्रा के अंदर हमारा पहला पड़ाव था टोकन मनी और डॉक्यूमेंटेशन। तो एक छोटी नॉमिनल अमाउंट 10,000 रुपये लेकर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोटो ये लेकर आगे की प्रोसेस स्टार्ट की। सोलर इंस्टॉलेशन की यात्रा काफ़ी लंबी समय तक चलती है, साधारण से लेके 2 से 3 महीना ये प्रोसेस चलती है। तो आपको संयम बनाए रखना पड़ेगा। तो ये यात्रा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये दोनों से मिलकर चलती है। तो इस यात्रा के छोटे छोटे पड़ाव भी है। सब्सिडी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, मीटर की किलोवाटेज बढ़ाने की प्रक्रिया, तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चलती है। इसी के साथ आपके घर पर कंपनी के साइट सर्वे इंजीनियर आते हैं, साइट सर्वे करके आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। तो डिज़ाइन आप जब तक अप्रूव नहीं करोगे तब तक ये प्रक्रिया वहाँ पे रुक जाती है। तो आपको जल्दी से जल्दी साइट सर्वे होने के बाद जो डिज़ाइन आती है उसको वेरीफाई करके आपको उनको अप्रूवल देना पड़ता है। तो बुकिंग से लेकर डिज़ाइन अप्रूव होने तक 8 से 10 दिन चले जाते हैं। इसके बाद यात्रा का तीसरा पड़ाव आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ाव है, प्रोडक्ट डिलीवरी और इंस्टॉलेशन। तो इस पड़ाव पर आपको सबसे ज़्यादा संयम और सपोर्ट की आवश्यकता होती है और मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया वो थे सोलर फ्रेयर एनर्जी के बेस्ट ऑफिसर मिस्टर वामशी। तो उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे उसका ट्रबल शूट करके दिया। उसी के साथ साथ जो वेंडर उन्होंने मुझे असाइन किया था वो भी बेस्ट वेंडर था, उनका नाम था टीएलएस। वेंडर ओनर के साथ साथ वेंडर के जो एम्प्लॉय थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। मुझे जैसा मॉडिफिकेशन चाहिए वो वैसा करके देते थे, किसी कोई भी चीज़ में वो मुझे डिनाई नहीं करते थे। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया और इसी तरह मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया। तो ये साइट करते वक्त उनको काफ़ी दिक्कतें आई थी क्योंकि बिल्डिंग की हाइट भी ज़्यादा थी, उसके साथ साथ 2 प्रोजेक्ट थे तो 2 प्रोजेक्ट का मटेरियल तो उनको वो पुल आउट करना था टिल 4th फ्लोर तक। तो ये सब जो दिक्कतें आ रही थी, उसी के साथ साथ उन्होंने कोई भी चीज़ को डैमेज नहीं किया, किसी पे स्क्रैचेस नहीं आने दिए। मैं जैसा बोल रहा था वैसा वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और आपको यही तो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो डिज़ाइन आती है उसे कहते हैं डीपीआर। डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसी के अंदर पूरी डिटेल दी रहती है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ए टू जेड चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाती है, कहाँ पर कौन सा पार्ट लगेगा, कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, कितनी क्वांटिटी आएगी, कितनी वायर्स की लेंथ आएगी, ये सब कुछ चीज़ें डीपीआर के अंदर मेंशन होती है। तो कोई भी सोलर पैनल के ऊपर छाँव नहीं आनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टोपी दिख रही है जीने की टोपी, तो उसकी छाँव आ रही थी। तो उसकी छाँव नहीं आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने डिज़ाइन में थोड़ा मॉडिफ़िकेशन किया था और
उसकी हाइट 12 फीट बढ़ाई थी। तो इसके वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और उन्होंने वो ट्रबल शूट की और फाइनली उन्होंने इंस्टॉलेशन प्रॉपरली करके दिया। तो इस सारी प्रक्रिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो रहता है सोलर पैनल। तो इन्होंने मुझे 5-6 ऑप्शन दिए थे कि आपको कौन से कंपनी का सोलर पैनल चाहिए और उन्होंने उसके सब कुछ डिटेल्स बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू मैंने जो रिसर्च की उसके हिसाब से मैंने लिया अदानी का सोलर पैनल। तो अदानी के सोलर पैनल ये सबसे लेटेस्ट पैनल्स थे जो कि बाईफेशियल थे। उसी के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, उनके वैटेज भी अच्छा है और उनकी जो इफ़िशियंसी है वो भी अच्छी है, यानी वो ज़्यादा साल तक चलेंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करके मैंने फाइनली अदानी के सोलर पैनल परचेज़ किए। और उसके साथ-साथ जो आप बोल रहे थे मीन्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्टैंड लगा है, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है, ये प्रॉपरली है कि नहीं? तो कंपनी उसके साथ इंश्योरेंस देती है। अगर पैनल्स को या फिर स्ट्रक्चर को कुछ होता है, तो आपको उसकी पूरी भरपाई मिलती है, वो इंश्योरेंस कवर करता है। पीआर के अंदर आपको वो सब कुछ चीज़ें मेंशन करके देते हैं कि अगर 150 किलोमीटर की स्पीड से अगर हवा आई या फिर कुछ हुआ, आंधी आई, तूफ़ान आया, तो वो उतना झेल सकता है, उतनी उसकी कैपेसिटी रहती है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर डीपीआर के अंदर ही मेंशन की जाती है। स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उसकी सब कुछ चीज़ें जैसे कंक्रीट कितना करना है, उसकी हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें डीपीआर के अंदर ही मेंशन की जाती है। तो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो आपको बहुत जगह पे गैप दिखेगा। जैसे 2 पैनल्स के अंदर गैप है, पैनल और स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में भी गैप है। तो ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हवा पास होनी चाहिए इसके लिए। तो एयर वेंटिलेशन होने के लिए ये जो गैप रहता है वो मेंटेन किया जाता है। तो उसके वजह से आपके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर, हवा का प्रेशर नहीं आएगा। तो इन 2 प्रोजेक्ट्स के साथ मुझे 2 लाइटनिंग अरेस्टर आए थे। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? तो जब भी बिजली चमकती है तो लाइटनिंग अरेस्टर ये स्ट्रक्चर के ऊपर बिजली नहीं जाने देता है और वो खुद ऑब्ज़र्व करके ज़मीन में उसको भेज देता है, ग्राउंड कर देता है, मीन्स अर्थ कर देता है। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको कभी भी लाइटनिंग अरेस्टर ये बिल्डिंग को या फिर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। उन दोनों के बीच में ऑलवेज इंसुलेटर यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मेरा थोड़ा-सा उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हुई थी, बट उन्होंने मेरे हिसाब से मीन्स जो भी मॉडिफ़िकेशन किया उन्होंने करके दिया और दोनों के बीच में इंसुलेटर्स प्रॉपर डाल के दिए। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट्स भी लगा के दिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करके दी। तो इस प्रोजेक्ट के साथ 2 लाइटनिंग अरेस्टर आए थे। लाइटनिंग अरेस्टर की 2 अर्थिंग्स, 2 प्रॉपरली अर्थिंग, 2 स्ट्रक्चर की अर्थिंग, तो टोटल उन्होंने मेरे यहाँ पर 6 अर्थिंग की थी। और सोलर पैनल्स के लिए अर्थिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आपको अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सोलर का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है? तो सोलर का स्ट्रक्चर जो है उनके जो लेग्स होते हैं, लेग्स के नीचे जो प्लेट रहती है, वो प्लेट अपने स्लैब के ऊपर इंस्टॉल होती है और वो इंस्टॉल करने के लिए स्लैब के अंदर आपको वो फास्टनर इंस्टॉल करते हैं। तो फास्टर 6 इंच का फास्टनर हर एक प्लेट के अंदर टोटल 4 फास्टनर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये फास्टनर इंस्टॉल करते वक्त केमिकल यूज़ किया जाता है, तो उसके वजह से वो होल टाइट हो जाते हैं। और इस प्लेट को आप देखोगे अगर तो कंक्रीट किया गया है। तो कंक्रीट की हाइट जो है उन्होंने 1/2 फीट की, तो 1/2 फीट ऐसा हाइट रखा था। तो मैंने जितने भी यहाँ पर हमारे एरिया में जो भी देखे कंक्रीट के जो उन्होंने ये बनाए थे पिलर, तो वो हम मेरे यहाँ पे जो बनाए थे वो सबसे बड़े थे और उन्होंने अच्छा काफ़ी सपोर्ट बनाया हुआ था, जो कि स्ट्रक्चर को हिलने नहीं दे रहा था। और आपको नीचे जो पानी ये होता है मीन्स लीकेज होता है तो वो भी होगा नहीं, क्योंकि केमिकल प्लस ये 2 फीट के जो बड़े पिलर उन्होंने इंस्टॉल किए थे, मीन्स कंक्रीट में किए थे, वो स्ट्रक्चर को हिलने भी नहीं देते, सपोर्ट प्रोवाइड करते। तो मेरे सोलर स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 12 सोलर प्लेट्स थी। उसी के साथ 9 लेग्स थे जो आपको दिख रहे हैं, 9 लेग्स। उसके बाद जो पिलर बनाए थे वो 2 फीट के पिलर थे। पॉलीकैब का इन्वर्टर, पॉलीकैब की वायरिंग, उसके साथ एसीडीबी, डीसीडीबी श्नाइडर के, और जो मीटर्स आए थे वो भी श्नाइडर के थे। तो जो भी प्रोडक्ट पार्ट्स डिलीवर हुए थे वो सभी A1 क्वालिटी के थे। तो आपको जो अदानी का बाईफेशियल जो पैनल्स है, तो वो एक पैनल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? तो एक पैनल जो जनरेट करता है 1.5 से लेके 2.5 यूनिट तक, तो एक पैनल जनरेट करता है। तो अपने यहाँ पर टोटल 12 थे, तो अगर मैंने 2 का भी एवरेज पकड़ा तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 यूनिट्स पर डे। तो इतना उसकी कैपेसिटी है मिनिमम। तो ये मिनिमम के हिसाब से चलेगा। तो देखेंगे अभी कितना जनरेट करता है। ये सब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सूर्य। मेंटेनेंस एक ही रहता है, सिर्फ क्लीनिंग। तो आपको क्लीनिंग करती रहनी चाहिए।
हफ्ते में, महीने में, तो आपके हिसाब से जैसा भी आपको टाइम मिले वैसे एक बार उसको क्लीनिंग करना ही चाहिए। तो आपको जो यूनिट जनरेशन है वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो जितना सोलर का लाइट आएगा उतना वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। तो जो अदानी के बाइफेशियल पैनल्स थे तो ये ऊपर के साथ साथ नीचे से भी लाइट जनरेट करते हैं। तो अगर उसको नीचे से लाइट आया तो वो नीचे से भी रिफ्लेक्शन से यूनिट जनरेट करता है, और अगर ऊपर से आया तो ऊपर से भी लाइट आया तो वो तभी भी यूनिट जनरेट करता है। तो दोनों तरफ से ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण तो आपको यूनिट जनरेशन जो भी मिलेगा वो अच्छे से मिलेगा। आपने अगर देखा होगे कि बहुत सारे जो पैनल्स रहते हैं वो ऊपर से ट्रांसपेरेंट रहते हैं पर नीचे से उसके नीचे वाइट शीट लगाई जाती है। तो वाइट शीट लगाने के कारण वो जनरेट नहीं करते, वो सिर्फ ऊपर से ही अगर लाइट आया तो जनरेट करते, नीचे से आया तो वो इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाइफेशियल पैनल के अंदर। तो जैसे जैसे इंस्टॉल हो रहा था तो वैसे वैसे हमारा जो टेरेस था वो पूरा पैक होते चल रहा था। तो आपने अगर देखा होगा स्टार्टिंग में तो हम दोनों मिस्टर एंड मिसेस टेरेस के ऊपर खड़े थे और तब पूरा टेरेस ब्लैंक था। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी आया, तो डिलीवरी के बाद मटेरियल जाके रख दिया था। उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ। तो इंस्टॉलेशन के बाद धीरे धीरे वो जैसी जैसी उसका एज बढ़ रहा था, मेरे जैसे जैसे 1 2 3 दिन जा रहे थे वैसा ऐसा वो फिटिंग वगैरह करते करते फाइनली पैनल इंस्टॉल हुए, वायरिंग हो गई। तो पूरा आपको दिखेगा, मीन्स डे 1 से लेके तो डे 10 20 तक वो कैसा एज मीन्स उसका बढ़ रहा था, मीन्स कैसा इंस्टॉल हो रहा था ये आपको दिखेगा। तो मैंने ये पूरी जो शूटिंग की थी ये ड्रोन से की थी। तो जैसे जैसे मीन्स मुझे टाइम मिलता था मैं वैसे वैसे ड्रोन उड़ा के पूरी शूटिंग आजू बाजू से कैसा दिखता है सोलर स्ट्रक्चर ये सब आपको दिखा रहा था। तो कोई भी सोलर रिलेटेड अगर आप पार्ट ले रहे हो तो उसके अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका मेंटेनेंस एक ही है जो है क्लीनिंग। तो मेरे पास जो सोलर वाटर हीटर था और ये सोलर पैनल्स है, तो इन दोनों को भी मुझे क्लीनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्ट है। अगर आप क्लीनिंग करोगे तो ही वो सोलर की पावर से आपको हीट देगा या फिर इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन तो टोटल 10 दिन जाने के बाद जो इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद वो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग ओके होने के बाद वो आगे के डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एमएससीबी में जाके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना। फिर एमएससीबी के ऑफिसर आएंगे, वो टेस्ट करेंगे कि ये चालू कैसे होता है, बंद कैसे होता है, लाइट जाने के बाद सोलर प्रोजेक्ट बंद होता है कि नहीं। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था ऑन ग्रिड, तो मीन्स लाइट है तो प्रोजेक्ट चालू रहेगा, लाइट गई तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो ये 3 टाइप में आते हैं, एक है ऑन ग्रिड, एक है ऑफ ग्रिड और एक है मिक्स। तो मिक्स वाला तो कहीं पे चलता नहीं क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑथोराइज ही नहीं करती। तो आप देखोगे तो ये पॉलीकैब का इन्वर्टर है, AC/DB DC/DB उसके आजू बाजू में लगाया है। तो एक मेरी गलती हो गई थी यहाँ पे, मैंने देखो अगर देखोगे आप तो AC/DC और AC/DB ये दोनों पास पास में लगा है। तो इन्वर्टर पॉलीकैब का जो इन्वर्टर है और जो AC/DC और DC/DB है उसमें थोड़ा काफ़ी अंतर होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, जो रिसर्च किया था कि जो हीट है, हीट के वजह से क्या होता है और लोड की वजह से जो MCB है वो जलते हैं। अगर वो जल गए तो वो जलना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो 1000 1200 में आ जाएंगे। बट अगर वो जलते वक्त उन्होंने इन्वर्टर को जला दिया तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बिठाते वक्त थोड़ा दूर ही बिठाइए। ये जो दिख रहा है बिल्डिंग के ऊपर ये एक लाइटनिंग अरेस्टेटर है। पूरे प्रोजेक्ट के साथ 2 लाइटनिंग अरेस्टर आए थे, एक है बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ और दूसरा है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। और आपको मैंने बोला था कि 6 लाइन नीचे गई थी, तो आप देख पाओगे तो 6 अपनी आर्थिंग की वायरिंग है और 2 अपनी सेपरेट केबल जा रही है नीचे जो पावर जनरेट करके नीचे जाएगी। तो ये देख रहे हो आप, सुदर्शन का सोलर वाटर हीटर भी है मेरे पास और ये अभी है फ्रेयर का सोलर एनर्जी पैनल्स भी है। तो फाइनली आप अगर देखोगे टेरेस के ऊपर तो टेरेस पूरा ऑक्यूपाई हो गया है और जो कुछ मटेरियल उनका पड़ा था वो वहाँ पे ही रखा था, वो कुछ दिनों के बाद लेके चले गए। तो अगर आप ये सोलर पैनल की जो वायरिंग देखोगे तो ये सीरीज़ में होती है, प्लस माइनस ऐसा कनेक्ट करते हुए देखो, आप देखो वायर कनेक्ट किए हुए हर एक सोलर पैनल को एक 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 करके। तो ऐसा कनेक्ट करके वो फाइनली प्लस एक लास्ट वाला एंड और एक फर्स्ट वाला एंड दोनों को वो इन्वर्टर को भेजते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो अदानी और उसके ऊपर लिखा है 535 वैट। तो ये एक पैनल की जो कैपेसिटी है वो 535 वैट है। और इसके बाद ये सब इंस्टॉलेशन होने के बाद नेट मीटरिंग के लिए ऑफिसर आते हैं, वो ऑफिसर आके MSCB के ऑफिसर आके चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो अपने को ऑथराइज देते हैं, फिर आके मीटर इंस्टॉल होता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होती है।
यह है सुदर्शन का सोलर वाटर हीटर और यह है फ्रेयर का सोलर एनर्जी पैनल्स। इलेक्ट्रिक भी मुफ्त, गर्म पानी भी मुफ्त। सूर्य देवता आप महान हो।